नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, इसका पहला वीडियो अपलोड पहले से हो चुका है जिसमें 50 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम 51वां से शुरू करेंगे। आपको याद दिला दे कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में 2 से 3 बार आ चुके हैं। ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो 2 से 3 बार आया ना हो। तो 50 क्वेश्चन हो गए थे, वो वीडियो को पहले ज़रूर देखें। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ है आपका सफ़ेद कुआं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सही जवाब आपका मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के चार महाव्रतों में से 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो आपके 5वां महाव्रत जोड़े थे महावीर स्वामी जोड़े थे 5वां महाव्रत। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो सही उत्तर है आपका प्रथम शताब्दी में। चौथी बौद्ध संगति आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक को अन्य किस नामों से जाना जाता है? यानी अशोक के और कौन कौन से नाम हैं? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि देवनाम प्रिय किसका उपनाम है? प्रियदर्शी किसका नाम है? तो इसका उत्तर इस तरह से हो जाएगा, तो अशोक के आपके देवनाम प्रिय भी कहते हैं, प्रियदर्शी भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो इसमें तो कई मत है, लेकिन सही रूप से मैक्स मुलर का माना जाता है। उनके हिसाब से आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो आपके स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे। जो जैन धर्म था, 2 ग्रुपों में बढ़ गया था, श्वेतांबर दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक आपके स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? या तो कहा जाए तो एक रूप से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर आपका बिंबिसार। अब बिंदुसार में आप लोग कंफ्यूजन न कीजिएगा, ये थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन आपका, सुंग देखो गलत टाइप हो गया, सुंग वंश है, ये शुभ नहीं है, सुंग वंश है। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है आपका पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो मुद्रा राक्षस आपके विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन से? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसे कभी नहीं आप लोग भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो आपका धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, IMP है। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं, यानी ऋग्वेद में कौन कौन से मंडल है जो कि बाद में जोड़े गए थे। तो पहला और 10वां मंडल, ऐसा नहीं कि लास्ट से जोड़ दिया जाए कि 9वां 10वां है लास्ट में जोड़ा, ऐसा नहीं है। पहला मंडल अंतिम में जोड़ा गया था और 10वां मंडल भी अंतिम में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, यानी अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में दर्शाया गया कि अशोक है। तो आपका दो अभिलेख है, एक मास्की है एक गुर्जरा है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे आपके बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। तो आर्यों का प्रिय पशु आपका घोड़ा था और सबसे पूजनीय पशु आपकी गाय थी, लेकिन प्रिय पशु आपका घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद का के प्रतिपादक कौन से। तो शून्यवाद के प्रतिपादक आपके नागार्जुन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, यानी ये पूछता है, दैता नहीं पूछता है, सीधे ऐसे पूछता है दैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो आपके थे निम्बकाचार्य थे। दैतवाद के संस्थापक थे निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कुषाण वंश का अंतिम राजा थे आपके वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम राजा थे वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध के घर त्याग की घटना को। ये भी IMP क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 11 रथों का निर्माण किसने करवाया था। तो ऐसे भी पूछता महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव वंश के राजा थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था। तो आपकी सही उत्तर है हिल्लर ने कहा था। थोड़ा क्वेश्चन में मिस टाइप हो गया है, ये 78 नंबर नहीं वही क्वेश्चन है। तो हिल्लर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष बने थे सुधवर्मन बने थे, जो कि उनके ही शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था। तो आर्यों के प्रिय देवता थे आपके इंद्र। इंद्र जो कि वर्षा के राजा कहे जाते हैं, ये आर्यों के प्रिय देवता थे। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीत गोविंद आपके जयदेव द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो कल्पसूत्र आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। कल्पसूत्र आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौरव वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौरव वंश के संस्थापक थे आपके वासुदेव। वासुदेव कौरव वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक आपके सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपाल तोमर जो कि तोमर वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो आपके अंतिम गुप्त शासक थे भानुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक थे भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए,
मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज आपके सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपके श्री गुप्त थे। देखिए वंश और उसके संस्थापक जरूर याद रखिए, एक न एक क्वेश्चन कहीं न कहीं से एक वंश और उसके संस्थापक का नाम हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो इसे हमेशा आप रट के रखिए। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदिमानव ने सर्वप्रथम आपका आग जलाना सीखा था। इसकी मुख्य बातें हैं जो कि मानी जाती है कि आग जलाना सबसे पहले आदिमानव ने यही सीखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो एक चिश्ती वंश के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्ती वंश का संस्थापक इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आए थे जो कि यूनान के थे। अगला क्वेश्चन है, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? यानी पांडव जो थे उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। उनका राजनीतिक केंद्र और सांस्कृतिक दोनों यही केंद्र था मदुरई। मदुरई में वो सब ये सब चीजें किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर धौलावीरा है जो कि भारत में स्थित है। देखिए सबसे बड़ा नहीं पूछा है, भारत में स्थित पूछा है, तो आपका धौलावीरा है। अगला क्वेश्चन है, अद्योतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अद्योतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का नाम किस काल को जाना जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है आपको गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। इसका एक पार्ट और है जो कि कल अपलोड हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिए। वीडियो को पूरा देखिए, अगर लाइक अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।